दोस्तों, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तारीख नज़दीक आती जा रही है। और जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, जामवंत अपनी सेना के साथ अयोध्या के रास्ते चल दिए हैं, वहीं जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वो भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं। और अब इस वीडियो में आपके लिए एक नया अद्भुत आश्चर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिस आश्चर्य को देख करके देश दुनिया की खोज एजेंसियां, उनके वैज्ञानिक भी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। उनके साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी सिद्धांत इस चीज को समझने में असफल है कि कई लाख सालों पहले जीवित जामवंत जी की सेना भी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। रीद अर्थात भालू, राजा जामवंत नाम आपने सुना होगा, बड़ा परिचित नाम है। जहाँ रामायण का नाम आएगा वहाँ जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव के असुरों से पैदा हुए थे जामवंत। जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। 7 अवतार जो श्री हरि विष्णु के हुए थे, उनको अपने नेत्रों से देखा। सोचिए कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े बलवान, कितने बड़े शक्तिशाली वीर थे जामवंत। भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइज़र के रूप में जाने जाते हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत का उन गिने चुने मंत्रियों में स्थान था जो भगवान श्री राम को समय समय पर सुझाव दिया करते थे और भगवान राम उनको मानते भी थे। जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जामवंत जी महाभट्ट योद्धा थे, हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान और पराक्रमी वीर। जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषि मुख नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महाप्रक्रमी हैं, यदि आप बलि के सामने जाओगे तो निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में आधा बल आ जाता है दूसरे व्यक्ति का और बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को, जो कि दोस्तों ताड़ के वृक्ष थे, उन्हें एक ही बाण से ढा देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बाण से ढा दिया था और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं, जब माता सीता की खोज करने के लिए वानर को इधर उधर भेजा जा रहा था तो जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी को भी एक सैनिक टुकड़ियों की कमान सौंप थी। उनकी सैनिक टुकड़ियां दक्षिण दिशा की ओर गई थी। दोस्तों, भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो वीर, अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना, सकरल सुवट मिल दक्षिण जाओ, सीता सुध पुछो सब कहाओ, कि तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा को जाओ और वहां सीता को खोजने का प्रयास करना। वहीं जामवंत जी को जब सीता जी का पता जटायु के बड़े भाई संपाति ने दिया तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे। तो जामवंत जी स्वयं अपने बल का वर्णन करते कहते हैं कि जब बलि से छल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय मैं बड़ा तरुण रहा था और मैंने 7 प्रदक्षिणा वामन भगवान के उस विराट स्वरूप को की थी, जिन्होंने 3 पगों में संपूर्ण लोकों को नाप लिया था। परंतु प्रदक्षिणा करते समय मेरा पैर एक महामाई गुरु नामक पर्वत है, वहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे और उन ऋषि के आश्रम का छू गया तो ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी शक्ति का ह्रास हो जाएगा। परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समुद्र को लांघ सकता हूँ। सोचिए कितने बड़े शक्तिशाली थे जामवंत जी। भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में किया था काम, या कह सकते हैं कि कानूनी सलाहकार के रूप में जामवंत जी ने काम किया था।
दोस्तों, जब राम रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची, तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करते हैं, तो वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, नाग फांसों से संपूर्ण वानरों को बांध लिया, भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी सहित बंधन में हो गए थे। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। केवल एक वीर योद्धा शेष रहा था, वो था जामवंत, और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक लिया था और उसको घुमा करके लंका में फेंक दिया। ऐसा फेंका था लंका में 3 दिन तक मेघनाथ की बेहोशी नहीं गई। मेघनाथ मूर्छित हो गए थे। उस संपूर्ण युद्ध में जामवंत को रोकने वाला एक भी वीर योद्धा नहीं था। राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ, उससे पहले रावण से भी जामवंत जी की कई बार भिड़े और रावण जामवंत जी के प्रहार को नहीं झेल सके। यहाँ तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के भिड़ने का वर्णन लिखा हुआ है, परंतु कुंभकर्ण जी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए। जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी की सलाह पर चलने की भगवान श्री राम ने लंका को विजय किया था। तो दोस्तों, ऐसे महान योद्धा थे जामवंत। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को गए, सरयू के तट पर जल समाधि में मगन होने के लिए अपने चतुर्भुजी रूप से आए, उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका काल निश्चित नहीं किया। कहीं कहीं द्वापर के अंत तक का वर्णन भी मिलता है और द्वापर में भी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो वहाँ भी जामवंत का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत को वरदान दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भगवान श्री राम से ये वरदान मांगा था कि प्रभु, मुझे आज तक कोई योद्धा ने पराजित नहीं किया, मुझे युद्ध चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जामवंत जी, तुम्हें युद्ध कोई प्रदान नहीं कर सकता, तुम्हें युद्ध में मैं प्रदान करूंगा, और द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होकर आऊंगा और तब तुम्हें पराजित करूंगा। तब तुझे समझ जाना कि मैं आपका स्वामी श्री राम हूँ। जामवंत जी ने पूरे युग इंतजार किया और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जामवंत जी की गुफा है। वहाँ एक पुत्री के साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब स्यमंतक मणि का विवाद चला स्त्राजित के साथ, तो स्यमवंतक मणि को खोजते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंच गए और वहां उस महावीर योद्धा ने स्वयं साक्षात पार ब्रह्मा श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से 28 दिन तक घोर संग्राम किया था। सोचिए कितना शक्तिशाली था जामवंत। उन्हें साधारण तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता था। फिर वो 28 दिन बाद अपने प्रभु को पहचान गए और वहां अपनी पुत्री का वर्ण भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जिनका नाम जामवंती वर्णित है, और स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे। लेकिन जामवंत के मृत्यु का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में यही नहीं लिखा हुआ कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। वो स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं, और वही समय अब नजदीक आ गया है। क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तब देवतागण अयोध्या आए थे। लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, और वो समय है 22 जनवरी, ज़्यादा दूर नहीं है। वो समय अब नज़दीक आ चुका है, और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालू की एक टुकड़ी पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने ये दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालुओं का एक विशाल समूह देखा गया, जिनमें बहुतायत में संख्या थी, और वो भालू अयोध्या के नज़दीक आ गए हैं। तो क्यों आए? वो भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं। वो नज़ारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से विराजमान करेंगे। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि अयोध्या में आगे और भी चमत्कार हो सकते हैं। फिलहाल अभी से ये चमत्कारों में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और बंदरों की बात करूँ तो वानर तो अयोध्या में बहुत पहले से ही थे। हनुमानगढ़ी नामक एक पावन मंदिर है, और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में वानर देखे जा सकते हैं। वानरों की कई प्रजातियां हैं। जो हनुमान जी की श्रेणी के वानर हैं, वो इस समय चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए हैं। एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है
कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि ये साक्षात जटायु हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की ये खबर जैसे ही लोगों को मिली, ये ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी खबर है कि ये जटायु भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में कहीं और नहीं, सिर्फ एक जगह पर दिखना ये किस और इशारा कर रहा है? आखिर क्यों ये गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग ये कहने लगे हैं कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे में साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वो भी अयोध्या में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये अपने आप में एक चमत्कार है। जहाँ तक जटायु का सवाल उठता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचे और रावण से युद्ध किया। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिसके कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम उनके समीप पहुंचे तो उन्होंने कुरहाते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात कहकर संबोधन किया। जटायु ने श्री राम को सारी कहानी बताई कि माता सीता को रावण ले गया है। भगवान राम ने ये भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने हैं, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके हाथों में, आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगर अमर हो गए तो दोबारा ऐसे समय नहीं प्राप्त होगा। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का, ये बहुत ही बड़ी बात है और किसी चमत्कार से कम नहीं। अयोध्या वासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति के बारे में ये दुनिया ये मान बैठी थी कि ये प्रजाति अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आ रही है, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारी आज की इस जानकारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।